वो याद है तो फिर ये सूत्र। चक्षु इंद्रिय है, लेकिन व्यंजनावग्रह चक्षु इंद्रिय और अनिंद्रिय यानी मन, न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम। चक्षु और अनिंद्रिय यानी मन के माध्यम से नहीं होता। कौन नहीं होता? व्यंजनावग्रह। व्यंजनावग्रह केवल स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इन 4 इंद्रियों से ही होता है, चक्षु और मन से। ये उस सूत्र का अर्थ है। ऐसा सूत्र का अर्थ ख्याल में आना चाहिए। मति श्रुतावधि मन परे केवलानी ज्ञानम, इस सूत्र का क्या अर्थ है? सीधा है, सरल सरल है, इसलिए आपसे पूछा है। मति श्रुतावधि मन परे केवलानी ज्ञानम। ज्ञान 5 प्रकार के, सम्यक ज्ञान 5 हैं। कौन कौन से ज्ञान है 5? मति ज्ञान, हाँ, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। बोलिए, आप पूरा बोलिए। अवधि ज्ञान, ऐसे मुंह से बोला करिए और याद करने। ये सब ये चीजें याद नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं होगा कुछ। ये तो बेसिक है, ज्ञान 5 हैं। हाँ, लगा लेंगे अपन, क्योंकि मुझे अभी ख्याल आया कि ये तो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, पीछे का तो निकल ही जाएगा। मतलब ये अपने को, ये बेसिक है चीजें। अभी अपने विधान होने वाला है ना यहाँ, तो फिर अब अपने को, अभी तो पहला ही अध्याय चल रहा है वहाँ वो समझाएंगे भी अर्थ, लेकिन कम से कम पहला अध्याय में तो अपने को कली कली खिले कि हाँ ये जो पढ़ रहे हैं अपने समझ में आ रहा है। एक में तो हाँ, वो तो इतनी डिटेल में थोड़ी ना चल सकता है। अपन जो शाम को बताएंगे तो पूरा एक दिन में, तो भी जो अपन 1 महीने में नहीं कर पाते, वो 1 दिन में तो वही पकड़ पाते हैं जो बहुत पहले से पढ़ा हुआ होता है ना। पर फिर भी अपन थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया तो उस 1 दिन में भी समझ में आता है। इसलिए चलिए, अपनी बात चल रही थी शुद्ध ज्ञान की। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? हाँ, मति ज्ञान पूर्वक जाने गए पदार्थ के संबंध में विशेष जो ज्ञान है और उससे आगे वाला ज्ञान, वो कहलाता है श्रुत ज्ञान। शुद्ध ज्ञान के कितने भेद हैं? शुद्ध ज्ञान के 2, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। फिर अंग बाह्य के कितने भेद हैं? अनेक। और अंग प्रविष्ट के 12 वेदों के नाम कुछ याद हुए किसी को? 2, 3, 4, 5 नहीं, क्रम से होते हैं ये। एक को 1 जना बोलिए, और ऐसे सबकी समझ में ही नहीं आएगी। बोलिए, पूरा बोलिए। समवायाम। हाँ, अपना अपना तरीका है, कैसे भी करके याद कर ले। हाँ, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्री धर्म कथांग, ये तो अभी नाम है। बोलिए सरोजान की 4 नाम भी याद नहीं हुए? बड़े व्याख्या प्रज्ञा 5-5 करके याद कर लीजिए, या 12 है तो 6-6 करके कर लीजिए, 2 बार में हो जाएंगे। और ज्ञात्र धर्म कथांग, ज्ञात्री धर्म कथांग। हाँ, बोलिए आशा आंटी, बोलिए। आचारांग, सूत्रतांग, स्थानांग, समवायां, व्याख्या प्रज्ञप्तियांग, ज्ञातधर्म कथांग। बोलिए। और ज्ञात्री धर्म कथांग, आचारांग, सूत्रतांग, स्थानांग, समवायाम, व्याख्या प्रज्ञप्तियांग, ज्ञात्री धर्म कथा। अगर अंग अंग आपको बड़ा लग रहा है तो अंग भले ही छोड़ दीजिए, लेकिन आचारांग के साथ तो जुड़ेगा ही, जुड़ेगा। वो बाद वाले थोड़े बड़े हैं, भले ही ज्ञात्री धर्म कथा वाले इतना बोल दीजिए। बोलेंगे आप हंसा? ज्ञात्री धर्म। एक तो आप लोगों को ये होमवर्क है, वो जो कल अपन ने कहा था ना बड़े पेज पे, ये चार्ट बनाना है पूरा 12। हाँ, सबसे पहले श्रुत ज्ञान, फिर उसके 2 भेद, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट,
फिर अंग प्रविष्ट के 12 भेद, फिर 12 भेदों में जिन जिन के अपन ने 12वें अंग के जो भेद किए हैं, ये ऐसा। और अंग प्रविष्ट के भी आगे आएंगे, अंग प्रविष्ट नहीं सॉरी अंग बाह्य के, वो भी उसी में ऐड कर लेंगे फिर अपन। तो थोड़ा सा अपने हाथ से लिखेंगे भी ना तो याद भी हो जाएगा। हाँ, ये 12वां दृष्टियां। तो जो 12वां दृष्टिवाद अंग है, इसमें मुख्य रूप से जो मिथ्या मत हैं, जो 363 प्रकार के मिथ्या मत कहे गए हैं, उसमें क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी, इसके अलग अलग 80 वेद, 84 वेद, 180, 32, हाँ, ये सब उनके भेद है। वो अपन ने इतनी डिटेल कुछ भी नहीं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा संख्याएं और बहुत ज्यादा नाम हो जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 363 मत कहे जाते हैं। ऐसे तो असंख्यात हैं मिथ्या मान्यताएं भी, जितने आप देखो ना जगह जगह कहीं भी अलग अलग टाइप के नए नए चालू है मत, अपना अपना मत चला देते हैं, कोई भगवान बन जाते हैं और हम अपना संप्रदाय अपना मत चला देते हैं। लेकिन फिर भी सबको मिला के मिथ्या मतलब कॉमन करके 363 यहाँ जिनवाणी में कहे गए हैं। तो उनका पहले तो स्वरूप बताया है और उनका खंडन किया गया है इस 12वें दृष्टिवाद अंग में मुख्य रूप से। लेकिन ये जो वर्णन है वो किस में है, वो सूत्र नाम का जो भेद है ना, सूत्र दूसरा जो सूत्र भेद है, वो ये जो 363 मतों का जो खंडन वगैरह है वो इसमें है। तो 12वें अंग के 5 भेद हैं, परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत, सूत्र प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। तो जो परिकर्म है, परिकर्म के फिर से 5 भेद हैं, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति। और तो नाम से समझ में आ रहा है, चंद्र प्रज्ञप्ति में चंद्रमा के बारे में सारा वर्णन है, सूर्य प्रज्ञप्ति में सूर्य का, जम्बूद्वीप में जम्बूद्वीप का पूरा वर्णन, दीप सागर में जम्बूद्वीप को छोड़ के जो बाकी के असंख्यात द्वीप समुद्र मध्य लोक में है उन सबका वर्णन द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में है। और इसके बाद में जो व्याख्या प्रज्ञप्ति है उसमें भवनवासी व्यंतर देवों के ज्योतिष देवों का तो सूर्य चंद्र वगैरह में आ ही गया, मुख्य रूप से भवनवासी व्यंतर देवों के रहने के निवास स्थान वगैरह इनका वर्णन इसमें है व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग में। 5वां व्याख्या प्रज्ञप्ति, ये जो उसका भेद है, एक व्याख्या प्रज्ञप्ति अपना 5 नंबर का वहां भी आया था मेन भेदों में, उसमें अलग है, उसमें जीव के स्वरूप की व्याख्याएं हैं, द्रव्यों के स्वरूप की व्याख्याएं हैं, और यहाँ पे देवों के रहने के स्थान की व्याख्याएं हैं। इसके बाद में सूत्र, हाँ, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय, जो भवनवासी और व्यंतर देवों के जो निवास है वो, उसमें सारी वर्णन अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, उनके रहने के जो स्थान है, उनका कितना बड़ा महल है, क्या क्या है उसमें, कैसे नदी तालाब है, कैसे बाग बगीचे हैं, उनके महलों के बीच में भी पर्वत हैं, बाग बगीचे हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े महल हैं। ऐसे अपने जैसे थोड़ा ना अपने जितने बड़े बड़े बंगले होते हैं ना, उतना तो उनके लैट्रिन बाथरूम की जरूरत ही नहीं होती है, यद्यपि उनको मतलब वो तो उनके कुछ भी नहीं है। हाँ, तो जैसे कहते हैं ना आजकल जैसे रिसोर्ट है उसी में सब है सारी चीजें, ऐसे उनके बहुत बड़े बड़े महल, हाँ, रिसोर्ट ऐसे, हाँ, सब में जितने हर एक भवन में, भवन बोलते हैं उनके भवन शब्द है, उसमें एक कृत्रिम चैत्यालय होता है। हाँ हाँ, यानी जो अपन 8 करोड़ 8,56,97,481 जो संख्याएं है ना, ये तो वैमानिक देवों की और मध्यलोक में और अधोलोक में भवनवासी और व्यंतरों के जो रहने के स्थान है वहां की, और मध्यलोक में अपने जो कृत्रिम चैत्यालय वहां की, और ऊर्ध्वलोक में जो वैमानिक देव है उनकी संख्या है ये। तो इसके अलावा मध्यलोक में ज्योतिष देवों के और भवनवासियों के भी, व्यंतर देवों के भी बहुत स्थान हैं मध्यलोक में भी, उनकी संख्या ही उनके अनगिनत असंख्यात हैं। व्यंतर ज्योतिष माई संख्य रही है, जिन मंदिर की लाइन आती है, असंख्यात मंदिर। हाँ, एक एक तारे में एक एक जिनालय, ये एक एक तारा एक एक विमान है, एक एक सूर्य एक एक विमान है। तो असंख्यात, अभी अपन सब संख्याएं वगैरह पढ़ेंगे चौथे अध्याय में। एक चंद्रमा के साथ में 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे एक चंद्रमा के साथ हैं, और ऐसे असंख्यात चंद्रमा और असंख्यात सूर्य हैं पूरे मध्य लोक में। नहीं, वो पृथ्वी का एक जीव है, वो तो विमान है, मतलब वैसे पृथ्वी का एक है। वो देव, देखो जो तारा और जो सूर्य जो चांद अपने को दिख रहा है ना, वो तो उसका रहने का मकान है, विमान है।
और उसमें जीव होता है। तो वो जो जीव है उसमें देव, वो तो देवगति का देव है जो उसमें रहते हैं देव। जैसे हम इसमें इस मकान में हम रह रहे हैं तो हम तो मनुष्य गति के हैं, और ये जो मकान है ईंट चूने पत्थर से बना है तो वो पत्थर वगैरह वो एक इंद्रिय, वो तो पृथ्वी काय हो गया। वो सूर्य का विमान खुद देव नहीं है, वो तो पृथ्वी का एक है। हाँ, वो तो एक इंद्रिय पृथ्वी का एक है। उसमें रहने वाला जो देव है उसका नाम भी सूर्य है। एक इंद्रिय पृथ्वी का एक देव हुआ ना। हाँ, पर वो पृथ्वी का एक और मतलब वनस्पति का एक में फर्क होता है थोड़ा सा। पृथ्वी का एक में, वनस्पति का एक में निगोद होते हैं तो उसमें हिंसा ज्यादा होती है। जैसे अपन हरी वनस्पति, अपन गीली, जैसे गीली हल्दी नहीं खाते अपन और सूखी खा लेते हैं, हल्दी सौंठ, वो फर्क होता है ना दोनों में। वो पृथ्वी का एक हो गई, ये वनस्पति का एक है गीली वाली, ये फर्क हो जाता है ऐसे। मतलब ये जीव है, इनकी भी आयु होती है, लेकिन वो देवगति के नहीं है। जो देव, जो उस विमान में जो जीव है ना पृथ्वी का एक, वो तो तिव्यंज गति के जीव हैं। हाँ, स्थावर है, वो स्थावर है। उस उनके कोई देवों जैसा पुण्य का उदय, उनको कोई सुख सुविधा मिलती है, वो तो जो अपने दुख भोग रहे हैं वो तो अपने दुख भोग रहे हैं। वहां जो उसके अंदर जो देव रह रहे हैं वो देवगति के जीव हैं, उनको जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं पुण्य के उदय से वो उनको मिलती है। तो ये 12वें भेद के पहला हुआ परिकर्म, परिकर्म के 5 भेद। दूसरा है सूत्र, सूत्र में ये समझ लीजिए 363 मिथ्या मतों का खंडन है। इसके बाद में प्रथमान योग, प्रथमान योग में 63 शलाका महापुरुषों के चरित्र का वर्णन है। फिर है उसके बाद में पूर्वगत, पूर्वगत के 14, हाँ बैठिए ना आप, कुर्सी लेनी है या पाटा जैसे। पूर्वगत के 14 भेद हैं। पूर्वगत का मतलब है जो परंपरा से, पूर्व से चला आया है, ये उसका शाब्दिक अर्थ है। पर मतलब यही इसको पूर्वगत के नाम से ये कहा जाता है। 363 मिथ्या मतों का खंडन। इसके बाद में अब ये 14 पूर्व के भेद अपन देख रहे थे। उत्पाद पूर्व, उसमें उत्पाद, व्यय, द्रव्य आदि का स्वरूप का वर्णन है। इसके बाद में अग्रायणी पूर्व लिखे हुए हैं नाम यहाँ पे। अग्रायणी पूर्व में है अग्र क्या है, 3 लोक में अग्र का मतलब होता है मुख्य, प्रधान। तो एक तो ज्ञान, ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रधान है, और या फिर कहें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये मुख्य हैं। तो इनका वर्णन जिसमें है वो है अग्रायणी पूर्व। तीसरा है वीर्यानुवाद पूर्व, ये अपन ने कल पढ़ लिया था, इसलिए थोड़ा सा फास्ट लेते हैं। वीर्यानुवाद पूर्व में क्या वर्णन बताया? हाँ, द्रव्य वीर्य, क्षेत्र वीर्य, काल वीर्य, भाव वीर्य, स्वय वीर्य, पर वीर्य, इस तरह से शक्ति का, बल का, अपने आत्म वीर्य, पर वीर्य, यानी जीव में भी वीर्य शक्ति। अपन सोचते हैं हमारे में शक्ति है, इसमें शक्ति है कि नहीं? इस चौकी, टेबल में, पुद्गल में, अजीब में, चाबी में, इनमें शक्ति है कि नहीं? सब में अपना अपना वीर्य है। हाँ, स्वय चतुष्टय, हाँ, सब में अपना अपना शक्ति है, सब में अपनी अपनी, यानी हम समझ रहे हैं कि हम इसको खींच के लाए इधर से उधर, लेकिन इसमें अपनी शक्ति लगी है, ये तब ये यहाँ से यहाँ आई है। अगर इसमें आने की योग्यता नहीं होती है तो हम कितनी भी ताकत लगाएं वो नहीं आ पाती है, कुछ भी कारण हो। लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे ही होते हैं, ज्यादातर 99% के हम धक्का लगाते हैं और ये आ जाता है तो हमको लगता है हमारे में शक्ति है, लेकिन हर द्रव्य में अपनी अपनी शक्ति है। हाँ, धर्म द्रव्य काम करेगा, शक्ति सारा, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, सब निमित्त बनते ही हैं। इसलिए मतलब ये सब पढ़ने से, अब निमित्त नैमित्तिक संबंध पढ़ने से भी हमको क्या समझ में आता है कि हमको ये अहंकार रहता है ना कि हम ही करते हैं। घर गृहस्थी में, समाज में भी जो काम होता है ना वो मिलजुल के ही होता है। कोई ये समझे कि अकेले मैं नहीं हूं तो कुछ काम नहीं, मैं ही करता हूँ, ऐसा होता नहीं। छोटे से छोटे आदमी का भी रोल है। कोई मान लो बड़ा कार्यक्रम होगा तो मेन जो कराने वाले हैं वो तो हैं, जो मान लो पैसा लगाने वाले हैं, और जो कराने वाले हैं मान लो पंडित विद्वान आएंगे वो है। हाँ, लेकिन एक छोटा व्यक्ति जो सामग्री धो रहा है, जो थालियां उठा रहा है, जो थालियां लगा रहा है, जो सफाई कर रहा है, उसका भी अपना रोल है। हाँ, तो हर व्यक्ति का अपना अपना रोल है। कोई समझे कि मैं ही हूँ बस, तो इससे हमारा जो अहंकार है, कर्तृत्व का जो है ना, वो ढीला पड़ता है, और अपना अहंकार ढीला पड़ता है तो जाके हमारी पात्रता जगती है। वरना अहंकार बना रहता है तो हमारे पात्रता ही नहीं आती, धर्म प्रवेश ही नहीं करता। कठोर भूमि में
जैसे कठोर भूमि में जल प्रवेश नहीं करता पानी अंदर, सोखेगा नहीं ना वो, ये मार्बल सोखेगा क्या पानी को? नरम भूमि में वो सोखता है। तो ऐसे हमारी जब मान का शायद नरम पड़े, कोमल हो हृदय, तब ये धर्म अंदर उतरता है। इस तरह से ये इन सबको पढ़ने से अपने को कर्तृत्व ढीला पड़ता है। फिर इसके बाद में अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व सप्तभंगों की चर्चा इसमें अपन ने कल देखी थी। जीव स्यात् अस्थि यानी स्यात् कथनचित, किस कथनचित मतलब स्यात् या कथनचित का मतलब होता है किसी अपेक्षा, किसी अपेक्षा है। हाँ, नयों में भी सप्तभंगी लगती है, लेकिन वो स्यात् कथनचित का अर्थ नहीं है। कथनचित है, कथनचित नहीं है। कल हाँ, कल अपन ने देखा ना, मंदिर में है, घर में नहीं है, तो है। हाँ, स्याद्वाद में भी यही आएगा, वो नयों की अपेक्षा से कथन करना, सप्तभंग की अपेक्षा से कथन करना। तो ये जिसमें सारा वर्णन है वो कहलाता है अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व। इसके बाद में ज्ञान प्रवाद। ज्ञान प्रवाद में 8 प्रकार के ज्ञान, 5 तो सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। 5 सम्यक ज्ञान कौन से हैं? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और देखो आप लोग बोलोगे तो आपको याद होंगे, मैं तो हर बार बोलती हूँ, मुझे तो याद हो जाएंगे। मुंह से बोलिए, जिनको याद नहीं है ना वो मुंह से बोलिए। बोलिए 5 ज्ञान फिर से बोलिए। केवल ज्ञान, हाँ, मन पदे केवल अवधि, मन पदे केवल ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और केवल। ये 5 है सम्यक ज्ञान। और 3 मिथ्या ज्ञान कौन से हैं? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। बोलिए 3 मिथ्या ज्ञान पीछे। कुअवधि, ये जो मति श्रुत अवधि शुरू वाले थे ना, उनके आगे बस कु लगाना है। शुरू वाले 3 ज्ञान थे, मति श्रुत अवधि, इनके पहले कु लगाना है। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये 3 मिथ्या ज्ञान है। बोलिए 3 मिथ्या ज्ञान। कुअवधि, ठीक है। ये 8 प्रकार के ज्ञान है, 5 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। तो इनके बारे में सारा वर्णन, क्या क्या वर्णन होता है, बहुत डिटेल होती है कि पहले तो इनका स्वरूप बता देंगे। अभी हम भी पढ़ रहे हैं, देखो इनका यही तो वर्णन चल रहा है अपने 5 ज्ञानों का। पहले मति ज्ञान का आया, अभी शुद्ध ज्ञान चल रहा है, फिर अवधि मनःपरे केवल ज्ञान का आएगा। तो एक तो हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट में, सामान्य से अपन ने मति ज्ञान के 336 भेद पढ़े हैं। नहीं तो अपन नहीं पढ़ते, मान लो शॉर्ट में समझ लेते मति ज्ञान किसे कहते हैं, किसे कहते हैं मति ज्ञान? बोलिए जरूर जानती। हाँ, मनो इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान, इतना भी पढ़ सकते हैं। फिर अपन ने थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया कि उसमें अवग्रह या अवय धारणा, फिर ये और इसके डिटेल कि कौन इनके स्वामी हैं। स्वामी मतलब किसको ये ज्ञान होता है, कितने टाइम तक रहता है, अधिकतम कितना होता है, जघन्य कितना होता है। शुद्ध ज्ञान के भेद आते हैं, वो वटसार में 20 भेद आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो अवधि ज्ञान के तो ये मति ज्ञान के 336 बता दिए ना। वो अलग अलग कैटेगरी ज्ञान है कि एक इंद्रिय को, निगोदिया को कितना ज्ञान होगा, उससे ऊपर। उसमें ऐसे बता रहे ना विशेष में, जैसे इतना काल, इतना समय, यही होगा ना कि भाग पढ़ रहे। हाँ, सत संख्या के, हाँ, वही धवला जो टीका है ना, धवला नाम सुना होगा आपने, षटखंडागम की टीका है। ये केवल इन 2 सूत्रों का डिटेल है, जो अपना 6वां और 7वां, 6वां नहीं, 7वां 8वां, 6वां तो प्रमाण वाला, 7वां और 8वां निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधांत है, और सत संख्या, क्षेत्र स्पर्शन, कालांतर, भावाल, भोग, इनका डिटेल है हर चीज पे। ये जो 10 चीजों पे घटाना है ना अपने को यहाँ पे, उन 10 चीजों पे उन शास्त्रों में घटाया। इतने मोटे मोटे शास्त्र, 16 भाग हैं, वो पूरा एक एक पे घटाया है, एक एक पे घटाया है। संख्याएं बताई है, सब बताया, देखते ही अपने पास लगता है क्या है, लेकिन उपयोग लगाने की है। सब चीजें मतलब कहाँ कहाँ उपयोग अपना इसमें लगे, निर्मलता होती है। जितना अपन इसमें उपयोग लगाएंगे, विचार करेंगे, ज्ञान की निर्मलता होती है। ज्ञान बढ़ाना प्रयोजन नहीं है, लेकिन इसमें अपन जितना विचार चिंतन करते हैं तो ज्ञान निर्मल होता है, क्लियरिटी आती है उसमें। क्लियरिटी आने से महिमा आती है। जब आपको चीज समझ में आएगी ना तो आपको महिमा आएगी। जब आपको समझ में नहीं आएगी ना, खाली आप शब्द पढ़ रहे हो, तो महिमा नहीं आएगी। लेकिन जैसे आप पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा, तो आपको उसकी चीज की महिमा आएगी। आज आएगी थी गाने उनकी।
हाँ ले जाना। तो ये हो गया अपना ज्ञान प्रवाद पूर्व में ज्ञान के बारे में पूरा वर्णन है। इसके बाद में है सत्य प्रवाद पूर्व। सत्य प्रवाद पूर्व में भाषा से संबंधित बातें, मतलब सत्य किसे कहते हैं, सत्य के साथ में फिर क्या होगा, असत्य किसे कहते हैं, सत्य कितने प्रकार का है, असत्य कितने प्रकार का है, ये इस टाइप की बातें भाषा होती है। मन योग के संबंध में सत्य, आप लोगों ने 10 लक्षण विधान किया कभी? 10 लक्षण में विधान करते हैं। उत्तम सत्य धर्म में 10 प्रकार के सत्य है, आते हैं ना, व्यवहार सत्य, रूप सत्य, समृद्ध सत्य, इस तरह के नाम उसमें आते हैं। जिस जगह जिस चीज को जो कहते हैं वहां वो सत्य है। कहीं गुजरात में भात को चावल कहते हैं, भात कहते हैं, ऐसा उसमें आता है छंद इस तरह का। तो ये सब ये सत्य के बारे में जो वर्णन है। तो सत्य के साथ साथ में जो गलत है, असत्य है, फिर वो झूठ के भेद प्रभेद, कौन कौन सी चीजें झूठ है, अपने आगे 7वें अध्याय में भी आएगा। मतलब चुगली करना, हंसी मजाक करना, खोटे वचन बोलना, ये सब भी झूठ के अंतर्गत आएंगे। हमने तो मजाक में कहा था, झूठ तोड़ना कहा था। अब वो कोई प्रकरण में आया होगा तो ऐसे बात चली होगी। तो ये सब तो ये सारे सत्य प्रवाद पूर्व में अनिष्टकारक, मतलब सच तो, इसीलिए मुनिराज के मूल गुण में ना हित मित प्रिय बोलना भाषा समिति में। हमने तो सच बोला है, इसमें क्या हो गया, लेकिन ऐसा सच सच नहीं है जो ऐसा सच आपने बोला किसी का हार्ट फेल हो गया, वो झूठ कहलाएगा। अभी सत्यानुव्रत के अतिचार में आएंगे, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान। मतलब अगर आप सच बोलना चाह रहे हो तो क्रोध का त्याग करो, भय का त्याग करो, हंसी का त्याग करो, लोभ का त्याग करो। क्योंकि गुस्से में आके झूठ बोलते, जो बोला जा रहा है ना वो झूठ है। गुस्से में अपन क्या क्या नहीं बोल देते, गुस्से में माँ बोल देगी तेरे को जान से मार दूंगी, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, तो वो क्या है, वो सच है क्या, उसको सच मान ले क्या? सच मानना तो सामने वाला मानता है, क्योंकि वो क्रोध में कहा गया है। इसी तरह से लोभ में आके कुछ भी बोलते हैं, वो असत्य होता है। डर से झूठ बोल देता है आदमी, डर लगता है अरे अभी कुछ कहेंगे तो झूठ बोल देता है, तो डर के कारण। और हास्य, हंसी में जो भी कहा गया, कुछ भी बोलते हैं मजाक में, तो वो उसके अतिचारों में कहा है कि अगर आप वास्तव में निरतिचार सत्यानुव्रत का पालन करना चाहते हो तो ना क्रोध में बोलो, ना लोभ में बोलो, ना भय में बोलो, ना हंसी में बोलो, ऐसा है। तो ये सत्य का जो जिस प्रकार का सारा वर्णन है, वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, ये सारा वर्णन, हाँ, सत्य असत्य से संबंधित सारा जो वर्णन है वो सत्य प्रवाद पूर्व में, हाँ, बहुत सारे भेद, बहुत भेद है इन सब की। इनके वो पदों की संख्या जो है ना, करोड़ों में है, करोड़ों में वर्णन है। तो क्या वर्णन किया होगा करोड़ों वाक्य शब्दों में, क्या, हाँ, तो वो कुछ ना कुछ क्या, तो अपन अपने को 2 लाइन नहीं बन रही बोलने के लिए, अपने को तो 2 लाइन नहीं बन रही अभी कि क्या बोले, उसमें इतना वर्णन है शास्त्र में। हाँ, ये भाषाएं अलग अलग टाइप से अपने यहाँ जो चलती है वो, और ये एक इंद्रियों में तो होती नहीं, 2 इंद्रियों से भाषा चालू होती है, तो इनकी अनुभव भाषा कही जाती है। इनकी जो होती है ना, जैसे कॉकरोचों की आवाज आती है रात में, और ये सब इनकी भाषा है, ये अनुभव भाषा कही जाती है, इनके अनुभव वचन कहे जाते हैं। मतलब अपने आप भी ज्ञान का विकास ऐसा हो जाता है, और पढ़ के भी होता है, तो ज्ञान का क्षेत्रक्षम खुलता है। और ज्ञान का क्षेत्रक्षम मैंने पहले भी आपको बताया था कि ज्ञान बढ़ता कब है, कषायों की मंदता से ज्ञान अपने आप खुलता है। कहाँ से खुलता है, जैसे कषाय बढ़ेंगी तो प्राप्त ज्ञान भी चला जाएगा, मतलब लुप्त हो जाएगा, और कषायें मंद होती हैं तो अपने आप ज्ञान का विकास होता है। ये कषायों के साथ उसका नैमित्तिक संबंध है। कोई बादाम खाओ कि मत खाओ कि कुछ भी करो, वो सब बाहरी हैं, वो अपने हिसाब से जो जैसा विकल्प आता है वो ठीक है, लेकिन वास्तविक अंतरंग निमित्त भी क्या है उसका, वो कषायों के साथ में है। हाँ, देखो ये इसका डायरेक्ट दिखता है अपने को, बचपन में हर चीज जल्दी से याद हो जाती है। क्यों होती है, अब क्यों नहीं होती कि अब कषाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। वो जैसे अपन बोल रहे हैं ना, हमारे माथे पे सिर पे काम ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, वो कषाएं ज्यादा है।
वो सब। आत्म प्रवाद पूर्व, देखिए आत्म प्रवाद पूर्व नाम ही है आत्मा का वर्णन, तो जीव के स्वरूप का जिसमें वर्णन है विशेष रूप से कि जीव करता है, भोगता है, उपयोग में है। जीव का जो स्वरूप है ना अमूर्तिक है, सदेह प्रमाण है, मतलब देह में रहता है। तो आत्म प्रवाद पूर्व में जीव के स्वरूप का वर्णन है, फिर उसमें जीव करता है, भोगता है। जीव से संबंधित। हाँ देखो ऐसे तो कहते हैं आंटी, जब अध्यात्म की बात चलती है तो हम कहते हैं जीव अकर्ता है ना। ऐसे तो कहते हैं जीव कुछ नहीं करता, और यहाँ कह रहे हैं जीव करता भी है, भोगता भी है। तो अपनी पर्यायों को करता है और अपनी पर्यायों को भोगता है, परद्रव्य का करता नहीं है। वो यहाँ नहीं कह रहे कि मैं इस मोबाइल का कुछ कर दूं, या मैं इस चाबी का कुछ कर दूं, या मैं पंखे का कुछ कर दूं, वो नहीं है। लेकिन जो अपनी सुधार बिगाड़, हाँ अपने भावों का करता तो है, अपनी पर्यायों का करता है, और जो अपन ने भाव किए उसके फल का भोगता भी। आपने जो किया उसका भोगता मैं नहीं हूं, इसके परिणमन का भोगता ये है, इसके परिणमन का भोगता है, लेकिन मैंने जो भाव किए उसका भोगता तो वो हाँ व्यवहार से उसको मानेंगे नहीं मानेंगे तो फिर अभी तुम भगवान हो, फिर तो पर्याय नहीं, फिर भगवान बनने की कोशिश ही क्यों करेंगे। अगर अभी ऐसा मानेंगे कि हम तो शुद्ध हैं, हम तो ना करता है ना भोगता है, हम तो करते ही नहीं है, तो फिर यहाँ संसार में दुखी क्यों। रोज तो कहते हैं मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ, कहते हैं कि नहीं पूजा में, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, रोग ही रोग तो दिखते हैं अपने को, शुदा रोग विनाशनाय रोज चढ़ाते हैं कि नहीं, रोग लग रहा है क्या। हाँ तो आत्मा के स्वरूप का जो वर्णन है, समझ लो आत्मा के अपन ने जो पढ़े थे ना छड़ाला में भी, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इस तरह से भेद प्रभेद, आत्मा का स्वरूप, जितना जो आत्मा के बारे में जो वर्णन है वो सब आ जाएगा आत्म प्रवाद पूर्व। इसके बाद में है कर्म प्रवाद पूर्व, 8 कर्मों का वर्णन पूरा, उनकी फिर इस प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, उनके उत्कर्षण अपकर्षण, जो पहले भी अपन ने उसमें भी देखा था ना एक विपाक सूत्रांग में, उसी तरह से यहाँ कर्म प्रवाद पूर्व में 8 प्रकार के कर्मों का, उनकी 148 प्रकृतियों का, उनका बंध सत्ता आदि का जो वर्णन है वो कहलाएगा कर्म प्रवाद पूर्व। इसके बाद में प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान पूर्व। प्रत्याख्यान किसे कहते हैं, त्याग को प्रत्याख्यान कहते हैं। तो इसमें त्याग के बारे में, मतलब किस तरह से नियम संयम त्याग, उपवास, व्रत वगैरह जो किस तरह से किए जाते हैं, वो सारी विधि का वर्णन जिसमें है वो कहलाएगा, मुनियों वाला भी गृहस्थों वाला भी, जो हाँ वो सब इसमें आ जाएंगे। इसमें यम नियम रूप प्रत्याख्यान अर्थात त्याग, उपवास की विधि, गुप्ती समिति आदि का वर्णन प्रत्याख्यान पूर्व में है। यम नियम बाहरी जो अपन जिसे कहते हैं ना त्याग वगैरह, वो सारा वर्णन प्रत्याख्यान पूर्व में। इसके बाद में है विद्यानुवाद, शब्द से लग रहा है विद्या, विद्या सुना है, विद्याएं मिल जाती है, हाँ वो मंत्र दिया था। तो ऐसे विद्याधर होते हैं ना, विद्याधरों का नाम सुना है, हाँ तो विद्याधर भी होते हैं। तो ये विद्याएं होती हैं 500 तो महाविद्याएं और 700 लघु विद्याएं, ऐसे विद्याएं होती हैं। 500 महाविद्याएं, हाँ अल्प या लघु, हाँ 500 महाविद्याएं और 700 अल्प या लघु विद्याओं का वर्ण। रोहिणी आदि ये महाविद्याएं हैं, महाविद्याओं का नाम, हाँ हाँ। ये जो अपने ये है ना रिद्धियां, देखो स्लिप हो रहा है मेरे, ये कहाँ से चालू होता है, अपन बोलते हैं ना परम ऋषि स्वस्ति मंगल का, हाँ उसमें
हाँ, प्रज्ञा प्रधाना शमना समृद्धा प्रत्येक बुद्धा 10 सर्व पूर्वे, 10 पूर्वित्व और एक तो 10 पूर्वित्व रिद्धि होती है, सर्व पूर्वित्व मतलब 10 पूर्वित्व रिद्धि में ये 10 पूर्व, ये है उसका नाम। हाँ, वो पूरा शब्द आप लोगों को याद है क्या पक्का? प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा 10 सर्व पूर्वे, यही है ना? प्रवादिनास्ताम निमित्त विज्ञास। हाँ, तो 10 पूर्वित्व नाम की रिद्धि होती है। 10 पूर्वित्व रिद्धि में ये 10 पूर्व, ये है 10 पूर्व, यहाँ तक का ज्ञान उन मुनिराज को हो जाता है। तो जिनको ये विद्यानुवाद पूर्व का ज्ञान हो जाता है तो इसमें विद्याएं प्रकट हो जाती हैं। ये ज्ञान जिनको हो जाता है, इतना ज्ञान जिनको हो गया तो उनको महाविद्या लघु विद्या विद्याएं प्रकट हो जाती है। विद्याओं का मतलब है कि वो कुछ देवों द्वारा कोई शक्तियां रिद्धियां हमारे परिणामों की विशुद्धता से, ये रिद्धियां किसको प्रकट होती हैं? मुनिराजों को ही, भावलिंगी मुनिराजों को ही इतना ज्ञान हो सकता है। हाँ, गृहस्थों को इतना ज्ञान, गृहस्थों को भी विद्याएं वगैरह होती हैं, लेकिन वहां जो परम ऋषि षष्ठी मंगल पाठ में जो 64 रिद्धियों की बात है, वो वाली रिद्धि मुनिराजों को ही प्रकट होती है। हाँ, वो विक्रिया रिद्धि। तो वैसे ही गृहस्थों को भी जो विद्याधर होते हैं ना, वो विद्याएं वो एक सामान्य विद्याएं हैं, लेकिन ये जो पूर्व के माध्यम से जो रिद्धियां प्रकट होती हैं तो उनके परिणामों की विशुद्धता से उनको इतना ज्ञान प्रकट हो जाता है। 10 पूर्व का ज्ञान प्रकट होते ही ये विद्याएं प्रकट हो जाती हैं और ऐसे आके चरणों में खड़ी हो जाती है। जैसे कि पुष्पदंत भूतबली ने वो मंत्र सिद्ध किया तो देवियां आगे खड़ी हो गई, हे स्वामिन क्या आज्ञा है? तो उनको कहा, हाँ, उन्होंने कहा हमको कोई प्रयोजन ही नहीं, हमारा तो गुरु की आज्ञा थी कि मंत्र सिद्ध करो, तो हमने सिद्ध कर दिया, हमको कोई प्रयोजन नहीं है। तो उन्होंने अपने आप ही एक को तो हृष्ट पुष्ट कर दिया और एक के दांत थोड़े मुनिराज के टेढ़े मेढ़े थे वो सही कर दिए, तो उनका नाम पुष्पदंत पड़ गया। वरना उनके नाम थे नरवाहन और सुविधि, ओरिजिनल नाम उनके थे नरवाहन और सुविधि। तो वो यही चलते हैं। अब वो मिलती है ना कहानी, तो उनके मूल नाम नरवाहन और सुविधि थे। तो वो एक तो कमजोर थे, पतले दुबले से थे, और एक के दांत थोड़े ऊपर नीचे थे। तो वो रिद्धियों वो आई विद्याएं, तो अब उनको तो कोई प्रयोजन नहीं था, तो उन्होंने अपने आप ही उनके शरीर को तो बलिष्ठ कर दिया, जो पतले दुबले थे, तो उनका नाम रख दिया भूतबली, बलशाली हो गए। और दूसरे जिनके दांत सही नहीं थे उनके दांत सही कर दिए, तो उनका नाम रख दिया पुष्पदंत। अब ऐसे फूल के कमल के समान दांत हो गए उनके, तो पुष्पदंत उनका नाम रख दिया, और वही नाम फेमस हो गए। तो ये जो रिद्धिधारी मुनिराज है उनको विद्याएं प्रकट हो जाती हैं। तो वैसे तो मुनिराज इन विद्याओं के प्रलोभन में नहीं आते, इसीलिए उनको 10 सर्व पूर्वित्व वालों को पहले नमस्कार किया वहां परमेश्वर षष्ठी मंगल पाठ में, इनको पहले। और जिनको पूरा संपूर्ण पूर्वों का 14 पूर्वों का ज्ञान है उनको सेकंड नंबर पे, सेकंड मतलब उनके बाद में नाम लिया उनका, क्योंकि इसमें भटकने के चांस ज्यादा हैं, विद्याएं प्रकट हो जाती हैं। हाँ, तो क्या है, तुरंत फिसलता है आदमी, अपने जैसे तो तुरंत ही फिसल जाते हैं। वहां पे भी मुनिराजों को भी कितनी सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, इतनी ऊंची भूमिका में भी नहीं, लेकिन फिसल जाते हैं, फिसल भी जाते हैं ना। जो ये जो महादेव का जीव था ना, रुद्र महादेव, जैसे विष्णु बोलते हैं यहाँ दुनिया में, शिव जी, वो उनको ये प्रकट हो गई थी, ये 11 अंग 14 ये 10 पूर्व का ज्ञान उनको प्रकट हो गया था। ये 10वें पूर्व का ज्ञान सम्यक दृष्टि को प्रकट होता है। मिथ्या दृष्टि जीव अगर मुनि भी बन जाए तो 11 अंग 9 पूर्व प्रत्याख्यान पूर्व तक का ज्ञान प्रकट हो सकता है मिथ्या दृष्टि को भी, लेकिन ये 10वें पूर्व का ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होगा, को भी हो जाता है। तवन बोलते मुनिव्रत धारण अनंत बार ग्रीवक उपजायो, वो कौन जाता है ग्रेवियक में? वो मुनि बन के 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान प्रकट हो जाता है उसको, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता। पैने जातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो पाता। ऐसा है, आत्म प्रवाद पूर्व पढ़ लिया, लेकिन पढ़ लिया अनुभव नहीं हुआ, ऐसा है। तो ये सम्यक दृष्टि मुनिराजों को ही होता है, लेकिन फिर भी वो विद्याएं प्रकट होने के बाद कदाचित तो विद्याओं के प्रलोभन में आ जाते हैं, तो वो गुणस्थान तो गिर ही जाता है, लेकिन कुछ समय तक वो विद्याएं साथ रहती हैं। तो आपने शिव जी की कहानी सुनी नहीं सुनी आप लोगों ने, कि उनको ये भावलिंगी संत थे, उनको ये 10 पूर्व का ज्ञान प्रकट हो गया, विद्याएं प्रकट हो गई, तो वो विद्याओं के उसमें आ गए चकाचौंध में। और फिर मतलब इतना उन्होंने आतंक मचाया पूरे देश में, और बहुत व्यभिचार किया, और कोई
माता बहन को छोड़ा नहीं, जिसको चाहे उसको विद्याओं को कहते इसको पकड़ लाओ उसको पकड़ लाओ, सबके साथ उन्होंने मतलब वो किया। अब सारी दुनिया परेशान हुई, क्या करें, मतलब उनके हाथ में पावर थी, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था, विद्याएं थी। अब वो जितने टाइम का नियोग था विद्याएं उतने टाइम तक साथ रहती हैं उनके। फिर तो पार्वती से पूछा कि क्या करें, इनको कैसे खत्म करें, कि जब मैं इनके साथ होती हूँ तब ये विद्याएं दूर होती हैं, जब जब मतलब हम लोग साथ में होते हैं, हाँ, तब ये विद्याएं इनके साथ नहीं होती हैं। तब फिर जिस समय वो उनके साथ में मतलब संभोग कर रहे थे, उस काल में आके उनको मारा। तभी तो वो ऐसा बनाते हैं शिव जी का ये लिंग जो बनाते हैं, वो क्या भोग का ही तो प्रतीक है, वो लिंग पिंडी जो बनाते हैं वो। तो वो उस समय उनको मारा, तो वो मर तो गए, लेकिन ऐसी अवस्था में वो विद्याएं सारी नाराज हुई, हमारे स्वामी को तुमने मार दिया। तो उन विद्याओं ने और प्रकोप फैलाया कि अब तुमने जैसे इनको मारा ना, इसी अवस्था में इनको पूजो, ऐसे इनके मंदिर बना बना के पूजो। तो वो ऐसे लिंग शिव पिंडी बना बना के दुनिया में ये चल गया। वो क्या है, वो वही तो चीज है, वो शिवलिंग। तो वो इसलिए तो ऐसा वो प्रचार, हाँ, भावलिंग की संख्या, मोक्ष जाएंगे बाद में, अभी अब, हाँ, भ्रष्ट हो गए। इसलिए हम सोचते हैं हम जरा सा पढ़ लिए सुन लिए, कितनी सावधानी की जरूरत है। इतनी ऊंची भूमिका में पहुंचने के बाद, भावलिंगी संत होने के बाद भ्रष्ट हो सकते हैं। इस सभी मुनि थे, जैसे ब्रह्मा विष्णु सबका भी है, ब्रह्मा का कृष्ण, ये सभी मुनि थे। हाँ, मुनि बनने के बाद बोला ना मैंने, भ्रष्ट हो गए, खूब व्यभिचार किया, हर स्त्री को पकड़ पकड़ के ले आते थे सबके साथ। जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। देखो, इसलिए खाली एक अपने आता है श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार, शंभू कुमार ने उसी भाव में खूब व्यभिचार किया। श्री कृष्ण के बेटे थे, राजा के नारायण के बेटे, उन्होंने भी खूब ऐसे ही किया। कई राज्य की माता बहन सुरक्षित नहीं रहती थी, और फिर वैराग्य आया, मुनि बन के दीक्षा ली, उसी भाव से मोक्ष चले गए। अपन यहाँ को, हाँ, गिरनार जी से मोक्ष गए ना, इसलिए बहुत पाप कर लिए। तो ये रोना रो के बैठे रहो, हम तो बहुत पाप कर लिए। जैसे आप पापों का प्रायश्चित करते हो, आत्मा की दृष्टि करते हो, पाप 1 मिनट में रफू चक्कर होते हैं, पाप टिके नहीं रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खूब पाप करो, ऐसा नहीं। वो तो महान पुरुषार्थी थे ना, इतना पाप करने के बाद भी उन्होंने पुरुषार्थ भी इतना किया। मैं तो यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि अब वो इतनी ऊंची भूमिका में रहने वाले वो फिसल गए, और हमको कितनी अपने परिणामों की संभाल रखी। इसीलिए हम अपना माहौल आसपास का चला के बुद्धिपूर्वक ऐसे माहौल में रहें कि हमारे परिणाम फिसले नहीं जल्दी से, क्योंकि परिणाम फिसलते देर नहीं लगती। जैसे विषय कषाय जीवों के साथ जाते हैं, अभी मतलब अब जैसे ये होली वगैरह है, आप किसी भी तरह से अपना त्योहार नहीं, किसी भी तरह से, और होली, हैप्पी होली कहना, होली की बधाई देना, होली के लिए रुपए देना, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण है, बिल्कुल ग्रहित मिथ्यात्व। क्योंकि पूरा वो होलिका जला रहे हो, होली जला रहे हो, वो पूरा आपका हिंसा है, महान हिंसा है त्रस जीव की। और वो कंडे वंडे उपले उसमें जलाते हैं, कितने जीवों के पिंड है वो, और उसमें होली की मान्यता करके, किसी स्त्री की मान्यता करके, सैनी पंचमी मनुष्य, ऐसे रावण जलाना, होली जलाना, किसी भी तरह से मतलब कहीं से भी अनुमोदना करने लायक नहीं है होली का त्योहार अपना। ये चलती है बातें, तो मतलब अपन ऐसे माहौल में रहो, कोई आ गया जाओ हमारे लगा दिया, हम उसने हैप्पी होली बोला, हमने बोल दिया, बोलने में तुम्हारे कितने श्रद्धा लुट गई। नहीं, पर अपन अंदर से तो अपने मन में नहीं है ना, नहीं है तो नहीं, मत बोलो, कुछ जबरदस्ती आप हैप्पी होली बोलो, मत बोलो, चुप रहो। या तो आपकी इतनी ताकत है, सामने वाला समझदार, समझने वाला है, उसको समझाओ कि अपना नहीं होता है। नहीं समझता तो चुप रहो ना, कोई जबरदस्ती आपको कोई कह रहा है आप भी हैप्पी होली बोल रहे हो, फिर आपको हैप्पी क्रिसमस, फिर हैप्पी क्रिसमस होता है, फिर हैप्पी ईद होगी थोड़े दिन बाद, सारे हो ये सारे बच्चे खेल रहे तो ना आए, तो अब अपने मन में बिल्कुल भी नहीं है कि अपन खेलें या करें, लेकिन घर का जो वातावरण वर्णन तो है, तो वो अपने भी है ना। इधर सुनिए, वर्णन तो है, तो उनका जो स्वरूप है वो बताया गया है। इसके साथ
नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अपने तो क्या है कि देखो, पहले तो श्रद्धा से तो पढ़ना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो तीर्थंकरों से चली हुई आई चीजें हैं, तो श्रद्धा से तो मानना ही पड़ेगा। देखिए इसको थोड़ा पूरा कर लेते हैं, टाइम तो हो गया अपना। फिर आज विद्यानुवाद, अब कल्याणानुवाद सरल है, फटाफट देख लेते हैं। कल्याण शब्द कल्याणक, तीर्थंकरों के कल्याणकों का वर्णन जिसमें है वो कल्याणानुवाद पूर्व है। 5 कल्याणकों का जिसमें वर्णन है वो कल्याणानुवाद पूर्व है। फिर प्राणानुवाद, प्राणानुवाद मतलब प्राण चिकित्सा, ये आयुर्वेद, ये क्या बोलते हैं आपका ऋग्वेद नहीं, आयुर्वेद मतलब ये प्राणायाम आयुर्वेद, हाँ ये योगा वगैरह जिसे बोलते हैं, ये सारा जिसमें वर्णन है शारीरिक चिकित्सा का, प्राणायाम का, योगासन का, ये सारा वर्णन, यानी द्वादशांग में कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। ये सारी आपकी मतलब रोग दूर करने की पद्धतियां, ये सारा वर्णन भी इसमें आएगा। अभी तक तो अपने को धर्म की बातें लग रही थी, अब थोड़ी कर्म की बातें भी आने वाली। इसके बाद में क्रिया विशाल पूर्व, हाँ शारीरिक चिकित्सा, आयुर्वेद, प्राणायाम आदि क्रियाओं का वर्णन। हाँ 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 हाँ। प्राणानुवाद में शारीरिक चिकित्सा, आयुर्वेद, प्राणायाम आदि क्रियाएं। फिर है क्रिया विशाल पूर्व, ये इसका क्राइटेरिया और बड़ा है। क्रिया विशाल पूर्व मतलब जितनी हमारे लोक में विद्याएं, क्रियाएं, मतलब ये लौकिक जितनी कार्य ना, पुरुषों की कहलाती है 72 क्रियाएं और 64 स्त्रियों की कलाएं। कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, ऐसे पोएम चलती है मतलब एक। तो ये सारा वर्णन, कैसे पैसा कमाना, खेती का, कपड़े का व्यापार कैसे करना, या हीरे का व्यापार कैसे करना, कि जितने भी टाइप के व्यापार हैं, चोरी भी कैसे करना, हाँ सारी कलाओं का वर्णन है। हाँ सारा जितनी इंजीनियरिंग, आर्ट, क्राफ्ट, डांस, म्यूजिक जितना है ना, हाँ तो पुरुषों की 72 और स्त्रियों की 64 कला। यानी यहाँ तक का है सारा, गर्भाधान कैसे होगा, शादी विवाह की क्रिया, संस्कारों कैसे कैसे संस्कार करने, टोटल लौकिक जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाओं का वर्णन इस क्रिया विशाल पूर्व में है। मतलब ये सब जिनवाणी में है 64 और पुरुषों की 72 कलाओं का वर्णन है। इसके बाद में 14वां लोक बिंदुसार पूर्व। इसमें जो लौकिक गणित का, जितने भी गणित का वर्णन, 3 लोक संबंधित गणित का वर्णन लोक बिंदुसार पूर्व में किया गया। बिंदुसार पूर्व 3 लोक संबंधित गणित का हाँ वो परिक्रम वगैरह में कठिन शब्द पढ़ेंगे, इसलिए मैंने समझने से सरल शब्द, हाँ राशि, चर राशि, वो ऐसे ऐसे शब्द हैं आप लोगों को समझ नहीं पड़ेंगे। 3 लोक संबंधी गणित का वर्णन है, बस एक हल्का सा समझ में आना। 3 लोक संबंधित गणित का वर्णन, हाँ 63 मार्च शलाका पुरुषों के चरित्र का वर्णन है। हाँ